पाकिस्तान की सबसे पहली बेकरी पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये बेकरी का आगाज़ हुआ 1874 में। हमारे इल्लामा इकबाल साहब जो यहाँ से बिस्किट भी खाते थे लेकर, केक वगैरह भी यहाँ से लेकर खाते थे। पहली बेकरी है बिल्कुल, नीला गुंबद लाहौर में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इनका आगाज़ कैसे हुआ जब पहली बेकरी बनी पाकिस्तान? मेरे दादा से ये मुकम्मदीन शाह साहब, उन्होंने इसका आगाज़ किया। मेरे परदादा का जो था सारा जो कॉन्ट्रैक्टर थे आर्मी के, ब्रिटिश आर्मी के। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनके मशवरे पे जब मेरे दादाजी ने ग्रेजुएशन की तो उन्होंने कहा जी मैंने अपने बेटे को जॉब करवानी। तो उन्होंने मशवरा दिया कि शाह जी आप जॉब ना करवाएं, आप इनको नया बिजनेस करवाएं। बरेज़कीर में हिंदुस्तान में उससे पहले बेकरी नहीं थी। आपने कहा कि इल्लामा इकबाल साहब रहमा जहाँ तशरीफ़ लाते थे, इल्लामा इकबाल मेरे दादाजी के दोस्त भी थे। कायदे आज़म रहमा जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो 3 दिन उनका नाश्ता और खाना यहाँ से गया। आज तक यहाँ जो भी आता है पहले हम उसकी खिदमत करते हैं, तवाज़ु करते हैं और फिर उसको ख़रीदारी की इजाज़त देते हैं। मोहतरमा हमारी मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, उनका विक्ट्री केक जाता है बड़ा स्पेशल। पाकिस्तान की सबसे पहली बेकरी पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। यानी कि ये बेकरी का आगाज़ हुआ 1874 में और इसका फ़ीता काटा गया 1889 में। और फ़ीता काटने वाले कौन थे? बड़े बड़े लोग थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे इल्लामा इकबाल साहब जो यहाँ से बिस्किट भी खाते थे लेकर, केक वगैरह भी यहाँ से लेकर खाते थे। यहाँ के ऑनर यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे ये कितनी यानी कि कौन सी पुश्त चल रही है इनकी, क्योंकि इनके दादा परदादा, फिर उनके वालिद, फिर उसके बाद अब ये जिनके ख़ुद बालों पर सफ़ेदी चांदी आ गई है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत मैं ठीक है? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की सबसे पहली बेकरी जी है बिल्कुल, नीला गुंबद लाहौर में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मुझे ये बता दें इनका आगाज़ कैसे हुआ जब पहली बेकरी बनी पाकिस्तान? मेरे दादा से ये मुकम्मदीन शाह साहब, उन्होंने इसका आगाज़ किया। मेरे परदादा का जो था सारा जो कॉन्ट्रैक्टर थे आर्मी के, ब्रिटिश आर्मी के। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनके मशवरे पे जब मेरे दादाजी ने ग्रेजुएशन की तो उन्होंने कहा जी मैंने अपने बेटे को जॉब करवानी। तो उन्होंने मशवरा दिया कि शाह जी आप जॉब ना करवाएं, आप इनको नया बिजनेस करवाएं। ठीक है। तो बरेज़कीर में हिंदुस्तान में उससे पहले बेकरी नहीं थी। बेकरी नहीं थी। हिंदू मिठाई मशहूर थी, हिंदू मिठाई मशहूर। बड़ी फेमस थी। ठीक है। तो फिर यहाँ नीला गुंबद में 1874 में उन्होंने इनिशली इसको शुरू किया। ठीक है। और उनकी जो मेंटोर थी, मुरब्बी थी, वो लेडी एचसन थी, लॉर्ड एचसन थे। अच्छा। फिर उनके ज़रिए मशवरे पे इसका यहाँ इफ्तिताह किया गया। अच्छा। 1 जनवरी 1879 को। और माशाल्लाह हमारी तीसरी पुश्त मैं हूँ और चौथी पुश्त मेरी बेटियाँ फातिमा और सकीना, वो भी आ गई हैं, वो भी इसमें शामिल हो गई हैं। शामिल। हाँ जी, माशाल्लाह, क्या बात है जी। चौथी पुश्ती यानी कि हाँ जी। वो है, संभालेंगी ये बरकरार यही लेगेसी चलाएंगी। ठीक है। ये जो बहुत बड़ा असासा है हमारा। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा कि इल्लामा इकबाल साहब रहमा जहाँ तशरीफ़ लाते थे, इल्लामा इकबाल, तो यहाँ पर आते थे। हाँ जी, मेरे दादाजी के दोस्त भी थे। अच्छा। और वो मुसलमानों के लिए बड़े फ़िक्रमंद थे कि उनको हिंदू की गुलामी से आज़ाद तब करवाएं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था, गोरों का राज था। गोरा राज था जी। गोरा राज था तब। तो उस टाइम यानी कि बेकरी नहीं होती थी, नहीं बेकरी नहीं थी। इस बिस्किट केक रस या इस तरह की चीज़ें नहीं होती नहीं थी थी। वहाँ पे। ठीक है। तो फिर क्या बना, मतलब कि यहाँ पर इल्लामा इकबाल साहब आते थे, क्या कहते एक हमारा रिच प्लम केक है बड़ा स्पेशल, वो 1 साल की मेहनत के बाद यहाँ आता है और वो किंग ऑफ केक्स है, वो खाते थे। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने यहाँ डिस्कशन करनी, हुक्के के बड़े शौकीन थे, उससे हुक्का था, हुक्का पीते थे। अच्छा। फिर हज़रत कायदे आज़म रहमा जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो 3 दिन उनका नाश्ता और खाना यहाँ से गया। अच्छा। मलक बरकत अली साहब मरहूम बहुत बड़े लीडर थे। हाँ जी, हाँ जी। और बरकत अली हॉल भी है मोची दरवाज़ा के सामने। उनके जो पोते हैं डॉक्टर महमूद शौकत साहब, पीट्स के डॉक्टर हैं जिन्ना में और हमील यतीम में। जब भी मैं जाता हूँ तो वो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। वो कहते हैं कि शाह जी हमारे घर में 3 दिन ये टेम्पल रोड पे सिर्फ आपकी चीज़ें ही आई थी और उन्होंने बड़ी पसंद की क्योंकि वो अंग्रेज़ थे बिल्कुल, हज़रत कायदे आज़म। फिर मौलाना कौसर न्याज़ी, भुट्टो साहब और हमारे बड़े बड़े नाम बता रहे हैं आप। ये शोरश कश्मीरी साहब, भुट्टो साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। तो सब भी आए हैं। हाँ जी। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने और मेरे ताज़ा भाई ने कहा कि हमने आपसे चार्जेस नहीं लेने केक के। तो उन्होंने फरमाया कि केक नहीं लूँगा, आप इसकी रसीद बनाएं ज़ेड भुट्टो और उस पर लिखें
हैप्पी बर्थडे टू पिंकी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उन्होंने कहा जी कि शाह जी जो सवीनियर आपने देने वो दे दें। ठीक, तो इसी तरह गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नाम यहाँ से आके माशाल्लाह आते थे यहाँ, चूँकि डेरेदारी मेरे दादा के दौर से पहले यहाँ उनको खिलाया पिलाया जाता था, फिर कोई चीज़ वो खरीदते थे। तब ये अनारकली इर्द गिर्द ये इर्द गिर्द, हाँ जी, बड़ा सुनसान बाजार था, सुनसान जैसे पुराने दौर वक्तों का। और अंग्रेज़ ही सिर्फ आते थे, आम आदमी के पास पैसे ही नहीं था। या राजा, गोरे आते थे हाँ, अनारकली में। हाँ जी, और राजा महाराजा आते थे। तो उसके बाद ये जब पाकिस्तान बना 1960 तक, तब भी लोग फ़ख्र के साथ हमारी प्रोडक्ट लेके जाते थे, और सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनिक हैं। हमारी ये एक अंग्रेज़ औरत की उंगलियां लेडी हैरिसन, जो आपको भी खिलाएंगे। अच्छा। और मैं आपको दिखाता भी हूँ। अच्छा। समी, ये लेडी हैरिसन बिस्किट दो मुझे। अच्छा, इसका नाम रखा लेडी हैरिसन। वो एक अंग्रेज़ खातून थी। अच्छा, अंग्रेज खातून जी। उसकी फिंगर देखकर आपने ये हाँ जी, जो वो क्वालिटी। पेंटर थी हाँ। और रॉयल फैमिली की मेंबर थी, वो मेरे दादा के पास आती थी। अच्छा, तो उन्होंने भी पसंद हाँ, थे। उन्होंने बड़ी तारीफ़ करनी। वो शाम को कॉफ़ी पीने आती थी, तो उन्होंने कहा कि शाह जी आपको अगर इतनी पसंद है मेरी फिंगर, तो उनको कॉपी करें। अच्छा, ये तख़य्युल वहाँ से इंस्पायरेशन आई। और पुराने जो सीनियर सिटीजन आते हैं 100 साल के, 90 साल के, वो कभी भी ये नहीं कहते मेरे दादा से लेके अब तक कि शाह जी हमें बिस्किट दें, कुकीज़ दें। वो ये कहते हैं कि शाह जी हमें लेडी हैरिसन की उंगलियां दें। पंजाबी में वो कहते हैं सन लेडी हैरिसन की उंगलियां दो। उंगला दियो सानू लेडी हैरिसन दी उंगली। लो जी, ये देखिए जी, ये है वो बिस्किट जिनका नाम है लेडी हैरिसन की फिंगर। तो बाकायदा यहाँ से मतलब कि ये अपनी खुद तैयार करती हैं बिस्किट। हर चीज़ हमारी अपनी है जी। और फिर ये देखें, एक प्लम केक है, वो दिखाते हैं आपको, खताइयाँ दिखाते हैं। जो भी चीज़ होगी वो ऑर्गेनिक है, फ्रेश है। तो आपके पास तो मतलब कि सब बड़े बड़े नाम आपने बता दिए हैं, और अभी भी आते हाँ जी, होंगे। ये लेडी हैरिसन की उंगलियाँ, और देखिए बिल्कुल उंगलियों की तरह, और इनका जायका भी बड़ा खूबसूरत, बड़ा नफीस जायका है इसका। क्या बात है जी। बड़े टेस्टी हैं। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, उसके बाद कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा या नहीं? उस टाइम हालात क्या थे? जी, उस शुरू में तो बड़ी एक दिगरगू हालत थी, क्योंकि मुसलमान लुट-फुट के आए थे, महाजर थे। तो जो पुराने ख़ानदानी नवाब थे, ममदोड़, दुल्ताना, कज़लबाश, ठीक है जी, और हमारे टवानाज और नवाब ऑफ कालाबाग की फैमिली, ये वो लोग थे जो हमारे मुस्लिम कस्टमर थे, और अब भी हैं। और फिर मेरे वालिद साहब ने जिस वक्त शहरान फर्स्ट टाइम तशरीफ़ लाए, तो शालीमार गार्डन में एक फराबख्श तख्त है, बहुत खूबसूरत, बहुत इस चौप से बड़ा है। उसमें उन्होंने एक खूबसूरत केक डिज़ाइन किया। अच्छा। और कसीरल मंजिला, और जिसमें वो केक काटा गया तो उसमें से ज़िंदा फाख्त आए, जिंदा शराजी कबूतर बड़ी दुम वाले, क्या बात। और चिड़ियाँ लालियाँ उड़ी थी। क्या बात। तो उसी पैशन को लेके हम चल रहे हैं। और मेरे दादाजी का ये हुक्म है कि जो आएँ उनको आपने नोट छापने की मशीन नहीं समझना, ATM अब आए हैं। उन्होंने उससे फरमाया उन्हें फैमिली मेम्बर समझना, एक होमली फील, इंग्लिश में कहते हैं कि घर का माहौल। आज तक यहाँ जो भी आता है पहले हम उसकी खिदमत करते हैं, तवाज़ु करते हैं, और फिर उसको ख़रीदारी की इजाज़त देते हैं। और तमाम मसालिक जो इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट हैं वो यहाँ टुगेदर हैं, और तमाम मज़ाहिब यहाँ गैदर हैं। गुरु नानक देव की बर्थडे पे केक होता है हमारी तरफ से, एगलेस केक से एक बरादरान खाते हैं, अंडे के बगैर। ठीक है। और होली पे, दिवाली पे, दशहरे पे, नवरात्रे पे हमारी तरफ से मंदिर में केक जाता है जी। क्या बात। और कमिंग होली अब मार्च में आनी, उस पर भी केक होगा, उस पर रंगोली बनी होती है। यानी कि जब भी कोई त्यौहार आता था, चाहे वो हिंदू मज़हब का हो, सिख मज़हब का हो, तो आपसे बेकरी का सामान। और अभी भी हम तोहफ़तन देते हैं उन्हें। और दिवाली पे उसमें लैम्प्स लगे होते हैं, चिरागा हुआ होता है केक पे। और उसके अलावा हमारे वेडिंग केक्स हैं बड़े स्पेशल, जो मसीही भाइयों के लिए। क्रिसमस के जो केक हैं वो मसीही भाई कहीं भी हों हमारे से ख़रीदेंगे, शादी केक, और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अब कमिंग ईस्टर आ रहा है, हमारे रमज़ान मुबारक और मसीही भाइयों के लैंड डेज़, जो उनका के रोज़ों का सीज़न है वो इकट्ठा आ रहा है। अच्छा, इस बार। हाँ जी, तो ईस्टर के मुबारक मौके पे हम हॉट क्रॉस बन बनाते हैं, जो साल में एक दफ़ा बनता है। ईस्टर एग्स बनाते हैं और वो बड़े स्पेशल होते हैं जी। इसी तरह तमाम मज़ाहिब के लिए
ह्यूमैनिटी फर्स्ट, क्या बात। इंसानियत पहले, मज़हब बाद। अभी मौजूदा हुकूमत से मतलब कि मियाँ साहब की गवर्नमेंट चल रही है इस टाइम, मियाँ साहब की तरफ से या मौजूदा हुकूमत की तरफ से कोई आया अभी मिलने के लिए या कुछ खाने के लिए? उनको भी जाहिर सी बात है जी, पता होगा कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी मियाँ साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं, अच्छा, मियाँ शहबाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन में आए, क्या बात। बड़े मियाँ साहब जो थे मियाँ मोहम्मद शरीफ जिस वक्त दाता हजूर तशरीफ़ लाते थे अच्छा, तो यहाँ भी तशरीफ़ लाते थे, हाज़िरी देते थे। इसी तरह जो है इस वक्त जो मोहतरमा हमारी मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, उनका विक्ट्री केक जाता है बड़ा स्पेशल, अच्छा, और वो बड़ा ही समझे शौक़ को ज़ौक़ से खाती। क्या बात। और इस वक्त अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहबा एक ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा मशले राह हैं। वो ख़वातीन को, हमारी घरेलू ख़वातीन को, बच्चियों को, उनको देख के हौसला मिलता या है। तो फिर इसको मैं रॉयल बेकरी ना कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये रॉयल बेकरी होगी ना, बड़े गरीब लोग नहीं यहाँ पे नहीं आ सकते। सब आते, सब आते। गरीब यहाँ से खा नहीं सकते। सर जो भी आएगा पहले तो मैं खुद ही खिला दूंगा उसे। ठीक हो गया, ठीक है जी। क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े नाम लेकर ना मुझे हिला नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, ये फिर रॉयल बेकरी नहीं जी, ये बिल्कुल अवामी बेकरी है। हाँ। ठीक है जी। यहाँ जो भी शख्स आए चाहे वो 100 रुपए के बिस्किट ले, पहले उसको मैं खिलाता हूँ, क्या बात है जी। उसके बाद उसको देता हूँ। यहाँ से चीज़ वो खरीदते हैं। कभी ये नहीं हुआ कभी आपने पैसों को तरजीह नहीं तरजीह नहीं दी। मेरे लिए सारे लाख रुपए वाला भी बराबर है और 100 रुपए वाला को एक जैसा समझा। एक जैसे जी। ये जी पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे पहली बेकरी थी, यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान तब आज़ाद नहीं हुआ था। 1874 में इस बेकरी का आगाज़ किया गया और बड़े बड़े नाम जो कि आपने सुने वो यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, यहाँ से बेकरी खा भी चुके हैं, टेस्ट भी कर चुके हैं। तो ये दिखाना ज़रूरी था, इसको शेयर करें। ये लाहौर नीला गुंबद के करीब ही इस बेकरी ये मौजूद है, तो अगर किसी को टेस्ट करना है यहाँ पर तो आ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।